फेक शादी के बाद इसका दूल्हा भाग गया था और अब इसको इसके अपने ऑफिस में नज़र आ रहा है। ये उन लोगों में खड़ा है जो अभी नए हायर हुए हैं। इसको देखते ही कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। उसके बाद इन नए हायर्ड लोगों के लिए काउंसलिंग होती है जिसमें ये बात कर रही है और अपना पूरा गुस्सा निशाने बांध कर इसी की तरफ बैठी है। ये सब कुछ ये बंदा बड़े गौर से नोटिस करता है। कॉन्फ्रेंस के बाद ये इसके पीछे पीछे भागती है ताकि इसे रोक सके। फिर इस कंगले बंदे के पास और तो कुछ नहीं लेकिन पूरा रोमांस और पूरा हीरो स्टाइल होता है। एक मिनट, एक ज़रूरी बात करनी थी इसने। ये से बताता है कि सिचुएशन ही ऐसी थी, मुझे इसी ऑफिस में ज़रूर ज्वाइन करना था। वो कहती है कान खोल कर सुन लो, किसी को पता ना चले कि तुम मेरे शौहर हो। तुम्हारी एक ही झलक से आपने देखी थी, किसी को याद नहीं होगा तुम्हारा चेहरा। इसका हेयर स्टाइल पप्पू बच्चों वाला करके चली जाती है। पहले ही दिन इन नए एम्प्लॉयज़ के लिए वर्कशॉप भी होती है। इसके बीच में एक बाहर के बंदे के साथ इसकी लड़ाई हो जाती है। ये सारा से इसका मोबाइल छीनने की कोशिश करता है क्योंकि इसमें कुछ सबूत होते हैं। यहाँ ही हमारा हीरो दौड़ता होता है और उसके अच्छे से फेंटी लगाता है और पूरा एक्शन सीन यहाँ पे चलता है। ये फेक हस्बैंड भी पूरा एक नंबर है। उसके बाद ये सब पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और यहाँ पे भी अपना गुस्सा दिखाती है। जब जब ये बंदा कुछ भी सारा के बारे में बोलता है ये दोनों नकली मियाँ बीवी एकदम असली हो जाते हैं। इसके कुछ ही देर बाद यहाँ पर इनकी कंपनी की तरफ से लॉयर आती है और वो इन दोनों को छुड़वा कर ले जाती है। सारा हैरान होती है और कहती है कि मैं तो कोई एग्जेक्टिव नहीं हूँ, फिर मेरे लिए लॉयर क्यों भेजा गया कंपनी की तरफ से। लॉयर कहती है कि आपने फ़र्स्ट प्राइज़ विन किया जिसकी वजह से आपकी बहुत इंपॉर्टेंस है, और ये मान भी जाती है इस बात को। अब ये दोनों बहुत प्यार से बैठ के एक दूसरे की पट्टी शट्टी करते हैं और उसके बाद ये बस में बैठ कर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि फेक हस्बैंड के सामने एक बहुत ज़बरदस्त गाड़ी आके खड़ी होती है और इसके बीच में एक बंदा बैठा है। बंदा इसे एक अपार्टमेंट में ले जाता है, उसे कहता है ये अपार्टमेंट भी तुम्हारा है और उसके बाद से ये गाड़ी भी तुम्हारी है। ये हैरत से इस बंदे से पूछता है कहीं तुम मेरे बाप तो नहीं हो। वो कहता है नहीं, मैं बांझ हूँ, मैं बच्चे नहीं पैदा कर सकता। पूछता है फिर इस सब के बदले में मुझे क्या करना होगा, या कोई सीक्रेट लीक करने होंगे या कुछ भी। कहते हैं नहीं, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अच्छे से काम करना है। अब जब ये अपने डिपार्टमेंट में पहुँचता है तो ये डिपार्टमेंट भी सारा का ही होता है। ये दोनों बहुत डरे होते हैं कोई इन्हें पहचान ना ले, लेकिन इनमें से कोई भी इसको पहचान ही नहीं पाता। उसके बाद नए एम्प्लॉयज़ के लिए एक पार्टी रखी जाती है डिपार्टमेंट की तरफ से जिसमें सारा अच्छे से बोंगियाँ मारती है। ये पूछता है कि किसी को क्यों नहीं पता चलना चाहिए कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तो ये बताती है इसलिए कि तुम गंदा पहनोगे तो मेरी बेइज्जती होगी, तुम गंदा काम करोगे तो मुझसे पूछा जाएगा, तुम्हारे हर गलत काम पर मुझे सवाल किया जाएगा। मैं अपनी पहचान सिर्फ एक टीम लीड चाहती हूँ, ना कि किसी की बीवी। इतने में अंदर से बाकी के एम्प्लॉयज़ निकलते हैं जिनमें वही बंदा भी होता है जो इस लड़की को ऑलरेडी नोट कर रहा है। ये बंदा खामोशी से इसको नोट करके चला जाता है। उसके बाद ये इसको घर छोड़ने आता है और ये सो जाती है रास्ते में। ये फेक हस्बैंड फिर दोबारा इसे बहुत एहतियात और प्यार से अपने साथ लगा के ले जाता है। इसके घर पहुंचते हैं तो यहाँ एक बंदा बेहोश पड़ा होता है। सीधा करके देखते हैं तो वो इसका एक्स है। बेहोश नहीं है, नशे में धुत इसके घर गलती से पहुँच गया है। यहाँ हमारा फेक हस्बैंड भी बहुत सख्त जेलस महसूस करता है। खैर इससे पहले कि सारा उसको कुछ करे, वो खुद ही उसे उठा के ले जाता है और टैक्सी में डालकर उसको उसके घर की तरफ भेज देता है। अगले दिन ऑफिस में सारा नहीं पहुंची। ये इसे फ़ोन करके पता करने लगता है ये कहाँ है, तो ये बंदा आके बताता है तुम फिक्र ना करो, उसकी मैंने शिकायत लगा दी है, वो नए एम्प्लॉयज़ को हरास कर रही है। ये पूछता है कि क्या तुम्हें हरास किया, कहता है नहीं। देखते हैं कि पूरी कमेटी बैठी हुई और इसे सवाल किया जा रहा है। अगर तुम गंदा पहनोगे तो भी मेरी परफॉर्मेंस पे सवाल उठेगा, अगर तुम गलत काम करोगे और ठीक परफॉर्म नहीं करोगे तो भी मैं भी जवाब दे होंगी। इस किस्म की बातें की हैं तुमने नए एम्प्लॉय को। यहाँ फेक हस्बैंड को भी सारी बात पता चलती है, वो भी दौड़ा दौड़ा पहुँचता है। ये बेचारी सिर्फ शर्मिंदा हो रही होती है और माफ़िया मांग रही होती है अपनी कही हुई बातों पर। इतने में ये रूम में एंटर होता है तो ये कहते हैं कि हम विक्टिम का स्टेटमेंट बाद में लेंगे। तो ये कहता है मैं विक्टिम नहीं हूँ बल्कि मैं इसका हस्बैंड हूँ।